नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं वो हरियाणा के यमुनानगर ज़िले के बिलासपुर कस्बे का एक मुगल वाली गांव है और यहाँ पर जो खुदाई हो रही है वो सरस्वती नदी के रास्ते की तलाश की दिशा में ये सारा कार्य हो रहा है। 1988 में एक फिल्म आई थी गंगा जमुना और सरस्वती। फिल्म बहुत ख़राब थी और उससे भी ज़्यादा उस फिल्म का औसत था पोस्टर। लेकिन भारतीय संस्कृति और इतिहास में सरस्वती नदी को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। नाम की मौजूदगी का तो पता चलता है मगर इस नदी का पोस्टर कभी नहीं दिखा। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में कि इस जगह पे जहाँ ये खुदाई हुई है वो सरस्वती नदी का मार्ग बताता है। वो मार्ग यानी जो दक्षिण से पश्चिम दिशा की तरफ जिसमें नदी बहती है। और इसी को लेकर एक विवाद है कि ये नदी का उद्गम क्या है, नदी के बहने की दिशा क्या है, नदी का काल क्या है और नदी के रास्ते क्या हैं, उन रास्तों पर बसने वाली सभ्यताओं के प्रमाण क्या हैं। इस बात को लेकर करीब 100-150 साल से ज़्यादा वक्त से शोध हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ये सवाल अकादमिक भी है, राजनीतिक भी है। सरकार के बदलने के साथ साथ ये सवाल प्रमुख हो जाता है, ये भी है। लेकिन यहाँ पे सरस्वती नदी के मिलने का जो दावा किया गया है तो हमने सोचा कि जो ये कार्य जिन जियोलॉजिस्ट के संरक्षण में हो रहा है के चौधरी साहब, उनके साथ आपको इसकी यात्रा पर ले चलें। मैं शुरू में ही बता देना चाहता हूं कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि उनके द्वारा किए जा रहे दावों पर मैं अपनी कोई टिप्पणी कर सकता हूं। तो फिलहाल उनका एक पक्ष सुनिए और आपके अपने अपने सवाल होंगे, आप ज़रूर उन्हें चुनौतियां देते रहिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि जो मैं अपनी सहज बुद्धि से पूछ सकता हूं इन दावों को लेकर, क्योंकि हर दावा एक विश्वसनीय बताया जाता है और उसके साथ समस्या ये होती है कि उसे सांस्कृतिक और एक तरह से राष्ट्रीय पहचान के नाम पर बहुत सारे सवालों को दबाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा ये बात तो रहेगी सामने, उस नज़र से आप सवाल कर सकते हैं जो इस विषय से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है, जो हुआ है, उसके बारे में तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ यात्रा करें और चौधरी साहब हमारे साथ आपको इस यात्रा पर ले चलेंगे। मनरेगा के तहत ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनरेगा के तहत नदी खोजी जा रही है सर। Yes, it's a channel up to a depth of 10 feet. 10 फीट खोदने से नदी मिल जाएगी मतलब, या मतलब इसका हाँ जाएगी नहीं, मिल गई। अच्छा, सिर्फ 10 फीट पानी खोदने पे हो तो, लेकिन नदी है ये कैसे पता चलेगा? आइए दिखाते हैं। ये 41 गांव का एरिया है। हाँ जी, ये यमुनानगर के बिलासपुर कस्बा है, उसका मुगल वाली गांव है। मुगल वाली गांव। और उस गांव से लगे 41 ऐसे गांव हैं जहां बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये कितने दिनों में यहाँ तक हम पहुंच गए हैं सर ये सब करने में? ये तकरीबन 5-6 दिन। 5-6 दिन? हाँ, 5-6 दिन के खुदाई में ही यहाँ तक ये इतना कर लिया इन लोगों ने? हाँ, बहुत लोग लगा रखे हैं इन्होंने। और ये सब हाथ से खुदाई हो रही है? नहीं, हाथ से कोई खास, मुझे लगा है कोई बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी होंगी आपने। मशीनों का जो लगाने का है, ये एक रेजरवायर बनाएंगे आगे जाके ये। तो जहाँ रेजरवायर बनाएंगे वहाँ पे मशीनें लगाएंगे। यहाँ पे जो है ड्यूअल काम हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और रिवर को भी एक्सकेवेट कर रहे हैं। लैंड का जो रिकॉर्ड है वो 2 चीजों से हमें जो है बिल्कुल पक्का है। एक तो है सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट्स और दूसरी जो चीज है वो है जो पटवारी का रिकॉर्ड है। और जो पटवारी का रिकॉर्ड है, ये सारी की सारी जो चीजें थी ये स्टार्ट की थी राजा टोडरमल जी ने अकबर के समय में। हाँ, वो बात सही है, ठीक है। हाँ। तो ये जो पटवारी का जो रिकॉर्ड था उस समय का जी, मुगल टाइम का, हाँ, उस पटवारी के रिकॉर्ड पे वो ट्रैक लिया गया। हम साइड में चलेंगे अंदर उस तरफ, ठीक है। हाँ। वो ट्रैक वो लिया गया जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड था कि यहाँ से सरस्वती बहती थी
और सरस्वती के बहने में जो भी कमर्शियल एक्टिविटी होती थी उसकी, हाँ, उसका जो है रेवेन्यू जो विलेजेस से लिया जाता था। अच्छा, तो दिस इज वन ऑफ द पर ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जितना मैं यहाँ आने से पहले पढ़ाई किया कि अकबर का कोई लैंड रिकॉर्ड है टोडर सारे नॉर्थ इंडिया में, हाँ, जो भी पटवारी की जो भी चीजें वो हैं, तो है, हाँ, पर उस लैंड रिकॉर्ड में ये इस बात का सबूत है कि यहाँ से नदी जी बहती थी। जी, वो सारा का सारा जो है, जो भी वो लट्ठे पे होता था, वो सारा का सारा लट्ठा जो है उसको उस लैंग्वेज से आज की लैंग्वेज में चेंज करवाया गया। उसके बाद ये वाली जो एरिया था, जो भी खसरा था, जो भी एरिया था, हाँ, इसको यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, हाँ, हाँ, डीसी साहब हैं, डीडीपीओ हैं, इन्होंने मिलकर उस एरिया को यहाँ डिमार्केट करवाया। अच्छा, उस डिमार्केट करवा के उस एरिया के अंदर खुदाई करवाई गई, और खुदाई करवा के आपको डेफिनेट रिवर सेडिमेंट्स मिल रहे हैं। और ये एक पेलियो चैनल है। पेलियो चैनल के अंदर, पेलियो चैनल तो कोई 10 कितने साल, कितने लाख साल पुराना होता है ना, वो क्या होता है पेलियो चैनल? पेलियो चैनल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है दैट ए रिवर वाज, एक नदी बह रही थी, हाँ, उसके बाद वो नदी का जो भी फ्लड प्लेन था जिसमें भी वो बह रही थी, हाँ, वो नदी का चैनल जो है वो ढक गया। और उसके बाद जो है, जब हमने खोदा ऊपर सरफेस से नीचे गए हम, तो हमें वही नदी का बेड मिला। ये जो आप दिखा रहे हैं, हाँ जी, ये जो आप पानी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं सरस्वती नदी का पानी है या पानी हो सकता है यहाँ पे? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से एक चैनल गुजरता था। फिर भी अगर आप हमारे दर्शक को समझा सकें कि मतलब किस आधार पर, अगर हम किसी सामान्य स्तर पर इतनी खुदाई कर दें तो हो सकता है कि इस स्तर का कोई पानी मिल जाए हमको। जी, हाँ, मैं आपको उसी लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हमें रिवर के अंदर कुछ टेक्निकल चीजें, जिसको हम बोलते हैं करंट बेडिंग एंड क्रॉस बेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि पानी के बहने से बनते हैं। तो ये फीचर्स जो हैं यहाँ पे इन सेडिमेंट्स के अंदर हमें बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। ये अच्छा सर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो खुदाई करवाती है जी, उसको भी मनरेगा से जोड़ देना चाहिए। नहीं अच्छा है, फिर पहले मनरेगा वाले खोद दे, फिर आप लोग लास्ट में पहुंचे अपना देखे कि क्या है। जी, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, बहुत फाइन ये जो लेयर्स हैं, ये पतली पतली ये जो आप लेयर्स यहाँ देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो हैं हमारी डिफरेंट टाइप्स की बेडिंग्स हैं। यहाँ पे आप इनको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, और दूसरे सेक्शंस में भी आपको वहाँ दिखाएंगे, ये अलग अलग तरह से मुड़े हुए हैं, और इनको टिपिकली करंट एंड क्रॉस बेडिंग्स हम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि ये है, जैसे कि हमारे कैमरे से है, अब यहाँ पे कुदाल लगा है, तो एकदम ये प्लेन सरफेस है ना? हाँ जी। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि एकदम ये कोई लग रहा है कि हवा यहाँ से गुजरी हो, उस तरह के एक सरफेस है यहाँ पे। जी। तो क्या ये संयोगवश नहीं हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा मिला हो, या इसका साइंटिफिक कारण नहीं होता कि ऐसे ही मिलेगा? ये संयोग नहीं है, जियोलॉजिकल फिनोमिना है। अच्छा। और यहाँ पे आप देखें, खास चीज आपको यहाँ दिखाते हैं, अगर आपके कैमरामैन यहाँ पे फोकस करें इस जगह पे, ये आप देख रहे हैं, एक ये ओरिएंटेशन में है, एक ये स्लोप है इस तरह का। यहाँ पे स्लोप जो है वो स्टीप है, नीचे जाके और ज्यादा जेंटल हो रहा है। ये टिपिकल जो है आप करंट बेडिंग यहाँ देख रहे हैं, पानी ऐसे आया, लेयर बाय लेयर वाटर डिपॉजिट करता चला गया, ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता चला गया। ये वाले जो फीचर्स हैं, उसी तरह वो नीचे देखिए आप, वो जो टेढ़े हैं, वो जो चीजें हैं, वो किसी के खोदने से नहीं बनी, हवा के चलने से नहीं बनी, वो नेचुरल फीचर्स हैं। जब पानी यहाँ से बहता था, तब उस पानी ने इसको जनरेट किया। सर, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का जो पूरा तात्विक उत्खनन का कार्य होता है उसमें कभी शामिल नहीं रहा हूँ जी। तो मुझे मालूम नहीं, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ यहाँ कुदाल लगता चला गया और ये बनता चला गया अपने आप से स्वाभाविक रूप से। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे धारा रही होगी, हाँ। लेकिन क्या पता कि अगर हम उस तरफ जाकर देखें सर, तो धारा की दिशा ऐसे भी दूसरी दिशा में भी जाती हुई दिख सकती है। वहाँ भी हम जाएंगे, हाँ। वहाँ भी धारा की दिशा इसी तरह है। हाँ। ये नदी उस तरफ से आ रही थी, इस तरफ बह रही थी। और इस तरफ बहती हुई कहाँ जा रही है? रन ऑफ कच्छ की तरफ जा रही है। इस तरफ बहती हुई आगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से आगे फिर बाकी जगहों से होती हुई एंड में जाके ये रन ऑफ कच्छ में जा रही थी। अच्छा,
और इस दौरान ये और नदियों से भी मिल रही थी, क्योंकि सरस्वती नदी का जितना भी हमारा ज्ञान है वो बेस्ड है ऋग्वेद पे। ऋग्वेद कहता है कि ये एक ऐसी नदी थी जो बहुत पानी साथ लेके चलती थी, गरजती थी, और इस नदी में पहाड़ों की श्रृंखलाएं जो हैं वो फूलों की तरह बहा करती थी। तो ये एक तरह से एक जियोलॉजिकल फैक्ट है जो ऋग्वेद में कैप्चर किया गया। इस फैक्ट्स को तो कई बार विवाद भी है कि अलग अलग लोगों ने दावा किया कि एक सरस्वती वो है जो प्रयाग वाली सरस्वती है। अभी मैंने कहीं पढ़ रहा था अपने रिसर्च के दौरान कि उमा भारती ने कहा है कि इलाहाबाद के में कोई फोर्ट है, वहां पर सरस्वती कुआं है, तो उधर सरस्वती नदी है। एक विवाद है कि जो अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ पे भी एक सरस्वती नदी मिलती है, हेलमंद सभ्यता जिसको कहते हैं। वो मुंडीगक और शहर सोख्ता, इसके बारे में जब बात होती है तो वो कहा जाता है कि जैसे हम सिंधु और हिंदू हो जाता है ह को स, उसी तरह से वो हरवहती उसको बोलते थे, वहाँ जो अफगानिस्तान के पास बहती थी। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ से रान ऑफ कच्छ, मतलब उस रास्ते में जहाँ आसपास हड़प्पा की सभ्यता है। ये एक विवाद है, इसलिए मैंने जोड़ा। हाँ। अगर हम बात करें सरस्वती की, तो सरस्वती का बाय डिफॉल्ट सबसे पहले जिक्र जो है एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ओल्डहैम ने किया था 1885 में। हाँ। उन्होंने कहा था कि एक बहुत चौड़ा चैनल है, हाँ, और उस चौड़े चैनल के अंदर पानी नहीं है, और उनके उसमें चलते हुए हम उसमें पहुंचे कि जो आज हम बोलते हैं या जो हम सोचते हैं वो बेस्ड है लिटरेचर जो हमारे पास अवेलेबल है और जो भी जियोलॉजिकल चीजें हमें आज दिखती हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो आज हमें दिखती है, अब मैं एविडेंसेस दे रहा हूँ, हाँ, सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ दिखती है कि जो हरियाणा पंजाब के एलुवियल फर्टाइल प्लेन्स हैं, जो कि सारे देश की ग्रेनरी हैं, उनके अंदर सवाए यमुना और सतलुज के बीच का जो सारा ट्रैक्ट है दैट इज विदाउट एनी पेरेनियल रिवर। और ये सारे के सारे जो प्लेन्स हैं, दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय फ्लूवियल सेडिमेंटेशन। नदी आज नहीं है, नदी के होने के प्रमाण हैं। जब हमने सैटेलाइट इमेजरीज को स्टडी किया तो न्यूमरस लोकेशंस पे इस ट्रैक में हमें अबंडेंट पेलियो चैनल्स मिले, और वो सारे के सारे पेलियो चैनल जो हैं कहीं ना कहीं इस बात को बताते हैं कि जो भी रिवर यहाँ से चल रही थी वो शिफ्ट कर रही थी अपना कोर्स। पर से एक बात ये हो सकता है कि मान लीजिए कि नदियों का देश है, बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे, लेकिन हम कहीं से खुदाई करें तो नदी का रास्ता मिल सकता है, लेकिन ये रास्ता सरस्वती का ही है, ये कैसे साबित हो? या फिर अगर इसमें पानी अगर कहीं मिला है, मुझे मालूम नहीं पानी मिला है कि नहीं मिला है, तो अगर पानी है तो वो सरस्वती का ही पानी है, ये कैसे साबित होगा? ये साबित हो जाता है कि इस जो अगर हम अब इस पॉइंट पे हम हेल्प लेते हैं आर्कियोलॉजी की। जो ये ट्रैक है, इस ट्रैक पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है हड़प्पन साइट्स की। कोई भी सभ्यता वहीं पनपती है जहां पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर होता है। चाहे हम नाइल रिवर की सभ्यता की बात करें, तो जो पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर है, आज की तारीख में तो हमें कहीं पानी दिख नहीं रहा। ये एक यमुना नदी है, वो मुड़ लेती है दिल्ली के साथ, दिल्ली यूपी बॉर्डर उधर चली जाती है। तो ये जो सारी चीजें, ये जो एक एविडेंस है, ये हमें बताता है कि यहाँ पे एक नदी बहा करती। अब ना ये जहाँ हम खड़े हैं, ये एक बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पानी मिल रहा है 10 फुट पे, और 6 से 10 फुट पे आगे तक चलेंगे थोड़ी डेप्थ बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम इससे उधर चलें या इधर चलें तो पानी मिलता है 150 फुट पर। अच्छा, ओके। इसी जगह पे अगर 150 फुट उधर आप खुदाई करें तो पानी आपको 150 फुट पे मिलता है, 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर पे। लेकिन इस जगह पे 6 से 10 फुट पर आपको पानी मिलता है। 6 से 10 फुट पे पानी मिल रहा है, और वो पानी ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकाल के उसको फेंक दें तो उसके बाद वो पानी खत्म हो जाएगा। वो दोबारा पानी उसी के अंदर भरी जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमने ये जो
चैनल था, जो पेलियो चैनल था, हाँ। इस पेलियो चैनल के अंदर वाटर आज भी मौजूद है। ये बहुत बड़ा एक सच है कि हमारे पास जो भी विवाद है, ये सारा विवाद स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड कि सरस्वती है या नहीं है तो कहाँ है। हाँ। और इसका बेसिस सिर्फ एक था, कहीं ना कहीं ये सिद्ध करना कि भारतीय संस्कृति कुछ है ही नहीं। पर इसको लेकर बहुत तरह का विवाद रहा। एक विवाद रहा कि इसकी दिशा दक्षिण से पश्चिम की तरफ है, एक विवाद है कि दक्षिण से पूरब की तरफ है। पता नहीं इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, कोई नेता होता भी आ गए। ये अच्छा है। तो वो विवाद हाँ, जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो जियोलॉजिकल साक्ष्य हमें मिल रहे हैं जी, वो हमें बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड बता रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। यही डायरेक्शन हमारे पास जो है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड आया मुगल के टाइम का, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप कह रहे हैं, आपने देखा वो रेवेन्यू? बिल्कुल देखा सर। उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या ये भी लिखा है कि सरस्वती नदी का ये चैनल? हाँ जी, लिखा है। वो बड़ा आधार था कि आप इसी एक जगह पे खुदाई कर रहे हैं, ना कि किसी और जगह पे जी। इतना एग्जैक्ट मेजरमेंट है वहां पे जी। ठीक है, मेरे पास नहीं है, पर मैं आपके ही कहे हुए पे विश्वास कर रहा हूँ। पर इससे इसकी ये जो रास्ता है सर जी, कि शायद मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये जो अगर ये पानी का चैनल है, धरती के भीतर बहुत सारे पानी के चैनल निकल सकते हैं, तो ये सरस्वती ही क्यों है, या सरस्वती है? अगर कोई कहे कि ये सरस्वती के अलावा कुछ और नदी हो सकती है, तो आपका तात्कालिक या प्रमाणिक जवाब क्या हो सकता है? मेरा जवाब ये है कि ये जो नदी है, इसके अंदर ये कहना कि ये सरस्वती नहीं है, ये सरस्वती नहीं है का भी वही उत्तर है कि ये सरस्वती है। क्योंकि मैं तर्क देता हूँ, पानी यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बहता होगा, अभी यहाँ थोड़ी दूर पे अगर हम चलें तो हमें सोम नदी मिलती है। अच्छा। तकरीबन ये इस स्थान से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर। पानी के बहने का जो भी चैनल रहता है, वो ग्रेविटी डिफाइन करती है। और ये जो हम देखते हैं, जो पानी बहा, चाहे पानी पहले बहा हो चाहे अब बहा हो, वो ट्रैक तकरीबन सिमिलर रहता है। 15 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर उधर, 20 किलोमीटर दोनों का समान है। हाँ, जो सोम नदी है, सोम नदी भी इसी तरह बह रही है, इसी तरह बह रही है। अच्छा। ये सारे के सारे जो है फ्लूवियल सेडिमेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे फ्लूवियल सेडिमेंट्स उस नदी से, वो जो नदी थी जो उस समय की थी, क्योंकि सोम नदी का कुछ और कैरेक्टर है इस टाइम, तो ये जो नदी है ये उसी ओरिएंटेशन में बह रही है। और आगे चल के जो हमने रिसर्च की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वी हैव अ स्पेशल लैब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, जियोलॉजी डिपार्टमेंट में सरस्वती रिवर रिसर्च लैब है। अच्छा, ये कब से है सर लैब? ये लैब जो है 7 साल से काम कर रही है। 7 साल से काम कर रही है। अच्छा। तो उसके अंदर हम ये सारी की सारी चीजें जो हैं, वी आर वर्किंग आउट सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, वो उनको अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, एंड वी आर फाइंडिंग द पेलियो चैनल। सारे के सारे प्रमाण मौजूद हैं कि ये सरस्वती नदी जैसे एक हिस्सा है। एक किताब आई थी माइकल डेनिनो की, लॉस्ट रिवर, तो वो अपना वो बता रहे हैं कि भाई नदी है पर वो दिखती नहीं है, नाम जरूर है। ऐसा कहा जाता था कि जैसे हम पाकिस्तान के गुजरावाला, डेरावाला से यहाँ आए, तो दिल्ली में भी ऐसा मोहल्ला बना दिया। पर और ऋग्वेद में ही या शास्त्रों पुराणों में कई ऐसी नदियों के नाम सरस्वती मिलते हैं। तो ये होता है कि लोग उस नाम को अपने साथ लेते चले गए और कई नदियों के नाम सरस्वती रख दिया होगा, लेकिन उससे साबित नहीं होगा कि ये वो सरस्वती है जिसकी बात हो रही है। ये जो विवाद है, इसलिए मैं ये विवाद ही इसलिए है क्योंकि एक धड़ा इस चीज पे लगा है कि भारत में सरस्वती है ही नहीं। अगर ये हम मान लें कि ये सरस्वती, साबित करने के लिए प्रमाण तो फिर देना पड़ेगा, क्योंकि वो धड़ा भी दावा करता है कि हम प्रमाण दे रहे हैं, आप लोग भी दावा करते हैं कि हम प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण ये है कि हमें ये साक्ष्य मिल रहे हैं, हमें शैलो डेप्थ पे वाटर मिल रहा है। और इसी तरह की स्टडी, मैं यहाँ एक चीज और करना चाहूंगा। इसी तरह की स्टडी हमने हरियाणा में नरवाना के पास एक जगह है कलायत। अच्छा, वो यहाँ से कितनी दूर है? काफी दूर है, मतलब दूसरी दिशा। हाँ, ठीक है। कैथल कलायत है। कलायत में की, कुरुक्षेत्र के पास की हमने, वहाँ भी कुरुक्षेत्र के पास भी हमें इसी तरह की नदी मिली। अच्छा। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर भी उसका वर्णन है। अच्छा।
और वहाँ पर जब हमने आप लोग कौन हैं? क्षेत्र के विधायक हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा नमस्ते नमस्ते। जो हमने रिसर्च की हाँ, उसके अंदर हमने ये पाया कि जो डेंस मिनरल्स हैं इन सेडिमेंट्स के अंदर, हाँ, हाँ, वो डेंस मिनरल्स जो हैं दे आर ट्रांस हिमालयन इन कैरेक्टर। ट्रांस हिमालयन इन कैरेक्टर का हाँ, मतलब हाँ, कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है हाँ, उसके हाँ, ये काफी साफ है उसके ये वाला, हाँ, दूसरी तरफ से आए हैं। जो जैसे हम बात करें सतलुज की, जब वो हाईएस्ट रीच से होके गुजरती हैं हाँ, तो वहाँ पे जो एक्सपोज्ड रॉक्स हैं उसके सेडिमेंट्स अपने साथ ले लेती हैं। वो जो सेडिमेंट्स हैं, वहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं वो वहाँ पे एक जियोलॉजिकली एक चीज है जिसको हम बोलते हैं, जस्ट मिनट, हाँ, एक चीज जिसको हम बोलते हैं इंडस सांगपो सूचर जोन। अच्छा, वहाँ पे मिनरल जो है अल्ट्रा हाई प्रेशर मिनरल्स हैं। हाँ, और वो अल्ट्रा हाई प्रेशर मिनरल्स हाँ, हमें कलायत के पास मिले, जो कि एक मतलब एक दर्शक को बता दें कि जिस पहाड़ से जो नदी निकलती है उसके खनिज लवणों के गुण को लेते हुए चलती है जी। तो जो पानी में जो वो तत्व पाए जाते हैं उससे पता लगा सकते हैं कि ये इस पहाड़ से या इस पहाड़ी श्रृंखला से आ रही है। अब मुझे ये पता नहीं कि गढ़वाल के साइड के पहाड़ और इस साइड के पहाड़ के खनिज तत्वों में कोई अंतर है या नहीं है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो लंबा काफिला गया है वो यहाँ के स्थानीय विधायक का है, जो काफी दूर से यहाँ आए थे, पर मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी भूमिका इस कार्यक्रम में क्या हो, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया। पर यह है कि एक दिलचस्पी है लोगों की, वो भी अपने लोगों के साथ लेकर आए हैं, खुदाई चल रही है तो वो दिलचस्पी है उस सामान्य रूप से। तो मेरा सवाल था कि नदियां जब दो पहाड़ों से आ रही हैं तो ये कैसे कोई पता करेगा कि इस पहाड़ का कैरेक्टर अलग है, उस पहाड़ का कैरेक्टर अलग है? सरस्वती नदी से जुड़ी जो खोज है, हाँ, उसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रश्न था, हाँ, वो ये था कि हमारी मान्यता है, ऋग्वेद की मान्यता है कि सरस्वती नदी के अंदर बहुत ज्यादा जल था, ये पेरेनियल रिवर थी। अच्छा, ये फोकस करने का मतलब आप ये बता रहे हैं कि ये धारा की लाइन है ना? ये धारा की लाइन है। अच्छा, और यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपको ये नजर आ रहे हैं, हाँ, क्रॉस जैसा, हाँ, डंडी जैसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रॉस बेडिंग। क्रॉस बेडिंग, हाँ, अच्छा, करंट एंड क्रॉस बेडिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो बहुत शार्प है, और जब नीचे जाता है तो बहुत वो जो है जेंटल हो जाता है। ये दिखा रहा है कि नदी इस तरह बहती थी। ये तो इसके उद्गम पे भी बहुत तरह की धारणाएं मिलती हैं, तो आपके इस ट्रैक के मिलने से इसका सोर्स क्या होता है? तत्कालिक, मतलब तत्कालिक अगर आप ये हाँ, सोर्स तो इसका जो है वो हायर हिमालयन ही है, ग्लेशिएटेड ही है। तो कई बार कहा था कि सतलज और यमुना के बीच बहती थी, कई बार कहता था कि सतलज ही इसकी सहायक नदी थी या यह यमुना की सहायक नदी थी, इस तरह की बातें होती हैं। जब हम सरस्वती की बात करते हैं, हाँ, तो ये चीज उसमें पक्का है कि उसमें पानी बहुत था, और पानी बहुत था तो लॉजिकल कंक्लूजन है कि बहुत सी बड़ी नदियां मिलके इसको बनाती होंगी। तो इसके अंदर जो सरस्वती है, इसके बड़ी नदियां मिलके बनाती हैं, बड़ी नदियां मिलके, मतलब ये छोटी नदी थी तभी बड़ी नदियां मिलती? नहीं, हाँ, नहीं। रिवर डायनामिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्डर की स्ट्रीम्स होती हैं। वो अलग अलग ऑर्डर की स्ट्रीम्स जब इकट्ठी होती हैं तब जाकर एक रिवर बनती है। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक बहुत अहम धारा थी सरस्वती की, जो आगे चलकर जिसके अंदर यमुना भी मिली, जिसके अंदर अगलर भी मिली, जिसके अंदर टोन्स भी मिली, वो सारी की सारी नदियां मिली और उन्होंने पर सर एक सवाल मेरा तुरंत यहाँ समझ में आ गया सहज बुद्धि से कि अगर ये बहुत विशालकाय नदी थी जिसमें पहाड़ भी फूल की तरफ बहा करते थे, तो बहुत छोटा रेंज है, ये टनल जैसा मिलता है। नहीं, ये जो हम देख रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ से 100-200 मीटर ही दूर पे आपको 150 फुट तक खुदाई करेंगे तब भी पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां 10 से 6 फुट पे पानी आया था, तो ये बहुत छोटा है। तो इसलिए जानना है कि कई लोगों ने सवाल किया है कि अगर घग्गर और हाकरा जो पाकिस्तान है, अगर उसका ये साबित करना है कि उसका जो रिवर बेड है, मतलब जो तलछट है, वो किसी बड़ी नदी से बना होगा, जो कि लगता नहीं है, वो बरसाती नदी जिसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे खड़ा होकर लगता है कि अगर ये सरस्वती है तो ये छोटी या पतली धारा की कोई नदी है। ये जो प्रोजेक्ट हरियाणा गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है।
और ये मॉडल प्रोजेक्ट जो नेचुरल कंडीशंस थी आज से 10,000 12,000 साल पहले, उसको डिपिक्ट नहीं कर सकता। उसकी एक छोटा सा पिक्चर है ये नदी बहुत बड़ी रही, और ये बड़ी नदी जब आगे गई तो इसमें और बड़ी नदियां आकर मिली, और उन सब ने मिलकर सरस्वती का जल बनाया। पर सर जैसे कि आप अपने इसका जो सेकंड लेयर बता रहे थे, इसका क्या नाम दिया था अभी आपने? ये करंट बेडिंग है। करंट बेडिंग जो है, तो इसकी डेटिंग नहीं हुई अभी? करंट बेडिंग की डेटिंग के लिए हम आज लाए हैं सैंपल। इस सैंपल ट्यूब्स के अंदर हम इनको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। ये सारा सेडिमेंट यहाँ पे भर जाएगा। अच्छा। फिर ये सेडिमेंट OSL डेटिंग से पता चलेगा कि ये जो डिपोजिशन हुआ ये किस समय में हुआ। ओह, अच्छा। ये हमारा बेसिक टेक्निक है। जी।